हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। दोस्तों, इसमें एक वाक्य आ रहा है सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी दोस्तों, इसका अर्थ होगा शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो, उसे हम सेंटेंस यानी वाक्य कहेंगे। दोस्तों, सेंटेंस का दो भाग होता है। दोस्तों, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक का नाम होता है दोस्तों पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और दूसरे का नाम होता है दोस्तों पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। दोस्तों, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, और एक का नाम होता है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। देखिए, जैसे हमने एक वाक्य लिखा दोस्तों, राम इज गोइंग टू स्कूल। इस वाक्य में जो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब के पहले का जो भाग है दोस्तों, तो इसे हम कहेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। इसे हम पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कहेंगे। और दोस्तों, यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब के बाद का ये भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। यहाँ पर होगा दोस्तों यही पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। और ये जो होगा ये पार्ट ऑफ प्रेडिकेट कहलाएगा। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट दोस्तों, यानी हम यदि किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वही जो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में जो कहा जाता है उसे दोस्तों ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। दोस्तों, ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ प्रेडिकेट दोनों अलग हैं। हेल्पिंग वर्ब से जो पहले होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब को लेकर जितना भाग होता है वही पार्ट ऑफ प्रेडिकेट कहलाता है। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के दोस्तों कुछ भाग होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। यदि हम बात करें तो उसके दो भाग, मुख्यतः दो भाग होते हैं दोस्तों। एक भाग होता है दोस्तों, और दो भाग। एक भाग होता है दोस्तों जिसे हम क्वालिफायर कहते हैं, यानी दोस्तों जो सेलेक्ट करता है, यानी हम इसे क्या कहेंगे? क्वालिफायर कहेंगे। और दूसरा वर्ड होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वालिफायर का मीनिंग यहाँ पर ए है, ठीक। और दूसरा जो वर्ड होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड। मेन वर्ड, या फिर इसे ही हम हेड वर्ड कहते हैं। मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड इसे कहते हैं दोस्तों। यह होगा जो, यह नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, और जेरंड और इन्फिनिटिव भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्वालिफायर जो होता है दोस्तों, इसके कुछ भाग होते हैं दोस्तों, जिसको हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर क्वालिफायर में पहला भाग होता है दोस्तों, जो होता है वह डिटर्मिनर कहलाता है दोस्तों, यानी हम इसे कहेंगे डिटर्मिनर। हम इसे कहेंगे डिटर्मिनर। डिटर्मिनर दोस्तों हम किसे कहेंगे? इसमें दोस्तों दो चीज़ें आ सकते हैं दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों आर्टिकल आ सकता है दोस्तों, एक हो सकता है आर्टिकल आ जाए। आर्टिकल में ए आर्टिकल आ सकता है, एन आर्टिकल आ सकता है, और द आ सकता है। और दोस्तों दूसरा हम कह सकते हैं दोस्तों, इसमें पजेसिव केस आ सकता है दोस्तों। प्रोनाउंस का जो होता है वह पजेसिव केस हो सकता है, ठीक दोस्तों। प्रोनाउंस का पजेसिव केस। पजेसिव केस यानी दोस्तों, यानी जिसे कहते हैं माई, योर, हिज, हर, ये सब वाक्य हो सकते हैं दोस्तों, इसमें आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिटर्मिनर की बात हो गई। अब डिटर्मिनर के अलावा जो दूसरा वर्ड आता है दोस्तों, वह होता है एडजेक्टिव होता है दोस्तों। एडजेक्टिव, जिसको आप लोग जानते होंगे विशेषण के नाम से जाना जाता है। एडजेक्टिव यह क्या करता है दोस्तों? यह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, इसे एडजेक्टिव बोलते हैं।
और दोस्तों इसके बाद जो आएगा उसे एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं या एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। दो नामों से जाना जाता है जो दोस्तों, एडजेक्टिवल फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पर लिखते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। यह दोस्तों इसकी पहचान होती है, यह 2 से 3 वर्डों के एक साथ लेकर आता है। यह जो होता है 2 से 3 वर्डों को एक साथ लेकर आता है। चलिए कुछ उदाहरण लेकर आप लोगों को हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 2 उदाहरण लिया है। पहला उदाहरण है दोस्तों, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज़ इल, और दूसरा उदाहरण है दोस्तों, अ ब्लाइंड मैन वॉक्स। दोस्तों इन दोनों उदाहरण में हम लोगों को पहचानना है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कितना है। पहले तो इसमें दोस्तों पार्ट ऑफ सब्जेक्ट देखने के लिए दोस्तों हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब को पहचानेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा है, यानी दोस्तों इसके पहले का जो पार्ट होगा दोस्तों इस तरफ का, बाईं ओर का जो पार्ट होगा दोस्तों इस तरफ का, यही दोस्तों कहलाएगा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। और दोस्तों इसके जो दाईं ओर का जो भाग होगा यह पार्ट ऑफ प्रेडिकेट कहलाएगा। और दोस्तों ये इसमें देखिए वाक, इसमें मेन वर्ब लगा है। मेन वर्ब में क्या होता है दोस्तों, मेन वर्ब या हो या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाईं तरफ का जो भाग होगा वह पार्ट ऑफ सब्जेक्ट होगा और दाहिने तरफ का जो भाग होगा वह पार्ट ऑफ प्रेडिकेट होगा। अब दोस्तों यदि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट का भाग ये वाला है दोस्तों इस तरफ का, द ओल्ड लेडी इन द रूम, तो दोस्तों इसमें जो हो सकता है डिटर्मिनर होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसके अलावा दोस्तों हेड वर्ड भी होगा, यानी मेन वर्ड भी होगा। अब देखिए दोस्तों इसमें मेन वर्ड क्या होगा, यानी हेड वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होगा, डिटर्मिनर क्या होगा, इसे हम देखते हैं। यहाँ पर हमने दोस्तों देखा है डिटर्मिनर जो होगा वह तो आर्टिकल होगा या पजेसिव केस होगा। दोस्तों आर्टिकल देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पहला वर्ड लिखा है ये आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल है यानी यहाँ होगा डिटर्मिनर। ठीक दोस्तों, आर्टिकल है यानी यहाँ होगा डिटर्मिनर। ओल्ड यानी दोस्तों किसी व्यक्ति का या फिर किसी वस्तु का जो होता है गुणधर्म होता है दोस्तों, और वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, यानी दोस्तों यह हो जाएगा एडजेक्टिव। और दोस्तों लेडी, लेडी यानी दोस्तों औरत या कह सकते हैं या फिर लड़की दोस्तों, वह लड़की, वह बूढ़ी औरत इन द रूम जो कमरे में है। दोस्तों यहाँ पर लेडीज वर्ड जो है यह नाउन है, यह क्या है दोस्तों, नाउन है। यदि दोस्तों जब यह नाउन है दोस्तों तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो वर्ड होगा ये वर्ड हमारा जो कहलाएगा या हेड वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, हेड वर्ड, और इसे दोस्तों नाउन कहेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने डिटर्मिनर लिख दिया, एडजेक्टिव लिख दिया, हेड वर्ड लिख दिया। अब ये जो 2 से 3 वर्ड का ये जो संग्रह बच रहा है दोस्तों, ये जो है यही कहलाता है दोस्तों एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज यही कहलाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसके बाद वाले उदाहरण में हम देख लेते हैं। आ जो है यह आर्टिकल है, यह आर्टिकल है। ब्लाइंड यानी अंधा किसी व्यक्ति का गुण होता है दोस्तों या दोष होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, यह एडजेक्टिव हो जाएगा। मैन हेड वर्ड है दोस्तों, क्या है, हेड वर्ड है। वाक दोस्तों मेन वर्ब है, हमें इस तरफ का देखना था, हमने देख लिया। अब दोस्तों एक बात आप लोग समझिए कि यदि किसी वर्ड में डिटर्मिनर नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं है, तो उसमें जो वर्ड होगा उसे मेन वर्ड बोलेंगे। यदि जो सब्जेक्ट होगा वह एक शब्द का है तो वह शब्द जो होगा वह मेन वर्ड ही होगा, वह एडजेक्टिव या डिटर्मिनर नहीं हो सकता। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है। सर्वप्रथम डिटर्मिनर लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके तुरंत बाद हम नाउन का प्रयोग करेंगे, और नाउन के उसके बाद जो पार्ट बचेगा एडजेक्टिवल फ्रेज बचेगा। और दोस्तों ये जो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट होगा इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों ये जो है ये पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, और यहाँ पर ये भी पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ये ब्रैकेट के जितने बाहर हैं सब दोस्तों पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है। इसमें दोस्तों सर्वप्रथम हमको डिटर्मिनर लिखना है। डिटर्मिनर क्या हो सकता है दोस्तों, एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी आर्टिकल हो जाएगा, या फिर पजेसिव केस हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों आर्टिकल सर्वप्रथम हम देखेंगे, आर्टिकल इसमें द है, तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे द।
हमने डिटर्मिनर लिख दिया। अब एडजेक्टिव लिखेंगे दोस्तों। एडजेक्टिव जो होता है दोस्तों, यह किसी व्यक्ति या वस्तु का गुणधर्म होता है दोस्तों। तो ओल्ड जो है पुराना, यानी दोस्तों बूढ़ा, या फिर कह सकते हैं पुराना, यह किसी व्यक्ति का गुण है, द ओल्ड। अब दोस्तों एक वर्ड बच रहा है लेडी, यहाँ पर लेडी लिखेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों जो लिखा है क्राइड, यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि ये वर्ड ना हो तो ये लेडी अकेले इस सेंटेंस को पूरा कर देगा, परंतु यदि लेडी शब्द नहीं होगा और ये वर्ड इस सेंटेंस को नहीं पूरा करेंगे, तो यानी अकेला हेड वर्ड एक सेंटेंस को बना सकता है प्रेडिकेट के साथ मिलकर, परंतु हेड वर्ड के अलावा बाकी जितने वर्ड होते हैं वो अकेले फॉर्म नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, अब इसमें ब्यूटीफुल द गर्ल, इसमें दोस्तों सर्वप्रथम हम डिटर्मिनर को ढूंढेंगे। डिटर्मिनर यानी दोस्तों आर्टिकल, इसमें भी दोस्तों द सर्वप्रथम लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल किसी व्यक्ति का या फिर वस्तु का या फिर लड़की का गुणधर्म होता है, तो यहाँ पर हम ब्यूटीफुल लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक हेड वर्ड दोस्तों बच रहा है गर्ल, इसे हम लिखेंगे डांस, ये वर्ड दोस्तों कुछ इस प्रकार हम पूरा करेंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों, आ ब्लैक सिटिंग ऑन द ट्री बर्ड, दोस्तों सर्वप्रथम हम इसमें आर्टिकल ढूंढेंगे। आर्टिकल इसमें क्या है दोस्तों, आर्टिकल ही क्यों ढूंढेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डिटर्मिनर में आर्टिकल होगा या फिर पजेसिव केस होगा दोस्तों। तो हम सर्वप्रथम दोस्तों आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल में देखिए दोस्तों ए लिखा है, तो यहाँ पर आ लिखेंगे। अब देखिए तो आर्टिकल के तुरंत बाद हमें जो ढूंढना होता है वह होता है दोस्तों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दोस्तों किसी वस्तु का गुणधर्म, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक एक वर्ड है, तो यहाँ पर ब्लैक लिखेंगे, ब्लैक। अब दोस्तों जैसे ही हम एडजेक्टिव लिख चुके हैं, एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम लिखेंगे दोस्तों नाउन लिखेंगे। नाउन यानी अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं हेड वर्ड। हेड वर्ड दोस्तों देखिए इसमें एक वर्ड है बर्ड, बर्ड यानी चिड़िया दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बर्ड। उसके बाद दोस्तों हमने इसे लिख दिया, इसे लिख दिया, इसे लिख दिया। अब ये जो वर्ड बच रहा है अंतिम में यही तो लिखा जाएगा ना, और इसे ही दोस्तों एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं, जो 2 या 3 वर्ड एक साथ आता है। इसमें देखिए दोस्तों है, तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों सिटिंग ऑन द ट्री, फ्लेव अगली। कुछ इस प्रकार दोस्तों हम लोगों का सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया है दोस्तों, एल्डर माई ब्रदर इन मुंबई इज एन एक्टर। यहाँ पर देखिए दोस्तों सर्वप्रथम हम आर्टिकल ढूंढेंगे, तो दोस्तों इस पूरे सेंटेंस में आर्टिकल नहीं है। अब दोस्तों आर्टिकल नहीं है तो हम पजेसिव केस ढूंढेंगे। पजेसिव केस दोस्तों यहाँ पर माई है, तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों माई, और इसके तुरंत बाद दोस्तों हम एडजेक्टिव, जब हम डिटर्मिनर को लिख लेते हैं तो उसके तुरंत बाद हम एडजेक्टिव लिखते हैं। एडजेक्टिव शब्द जो है दोस्तों इसमें है एल्डर, तो यहाँ पर एल्डर। और दोस्तों इन शब्दों को आप लोगों को पढ़ना होगा। यदि आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो उसमें शब्दों के जो शब्द भेद होते हैं दोस्तों, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वे सब पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें दिया होता है कैसे पहचान किया जाता है। तो हम यहाँ बता दे रहे हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वे शब्द जो नाउन अथवा प्रोनाउन का गुणधर्म बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमने माई लिख दिया दोस्तों, यानी डिटर्मिनर लिख दिया, एडजेक्टिव लिख दिया। अब दोस्तों हमको यहाँ पर नाउन की आवश्यकता है। ब्रदर जो है वह नाउन एक शब्द है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ब्रदर। अब दोस्तों एक वर्ड बच रहा है इन मुंबई, तो यहाँ पर इन मुंबई लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है इज एन एक्टर, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों इज एन एक्टर। कुछ इस प्रकार दोस्तों यह शब्द भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों इतना आप सभी को समझ में आया होगा। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों, इसमें देख लीजिए दोस्तों, एल्डर ब्रदर हिज इन कोलकाता इज आ प्रोफेसर। दोस्तों इसमें सर्वप्रथम आप लोगों को डिटर्मिनर लिखना होगा दोस्तों, हम लिख देते हैं डिटर्मिनर। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एडजेक्टिव लिखना होगा। एडजेक्टिव के तुरंत बाद दोस्तों आप लोगों को नाउन लिखना होगा। नाउन के तुरंत बाद दोस्तों आप लोगों को एडजेक्टिवल फ्रेज लिखना होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। और उसके बाद दोस्तों यह समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये वर्ड जो है ये पार्ट ऑफ प्रेडिकेट ये लिखा हुआ है, यानी दोस्तों यहाँ पर या तो आर्टिकल आएगा या तो पजेसिव केस आएगा।
एडजेक्टिव आप लोग पहचान लेंगे। नाउन में दोस्तों आप लोग पहचान लेंगे। एडजेक्टिवल फ्रेज आप लोग पहचान लेंगे। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।